नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। और आज की क्लास में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स में ये हमारी पहली क्लास है जब से नया सेटअप हुआ है तब से। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। अब पॉइंट ये है, क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो चूंकि ये जो टाइम है अभी आप अगर देख रहे होंगे तो सितंबर चल रहा है, लगभग आधा सितंबर जो है वो हाफ मंथ एंड होने वाला है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अधिकांशतः जो स्कूल में आपके सिलेबस चल रहा होगा वो स्टार्टिंग से ही चल रहा होगा। तो उसमें किसी के हो सकता है कि सिलेबस ख़त्म भी हो चुका हो एनसीईआरटी में, या फिर किसी का ख़त्म होने वाला होगा। तो हमने इसे क्या किया, एंड से शुरू किया और एंड से एक चैप्टर उठाया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इजी चैप्टर है, समझने का प्रयास करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है भाई। चलिए, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को करते हैं। सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ जो 3D शेप्स हैं उनको देख लेते हैं, उनके फॉर्मूलाज वगैरह को कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले आते हैं बेटा कौन पे। कौन, राइट। कौन को हिंदी में शंकु भी कहा जाता है। दरअसल कौन क्या होता है देखो जरा, ये है आपका कौन। जैसे बर्थडे कैप वगैरह अगर आपने देखी हो घर में, तो ये कौन होता है। बर्थडे कैप जो है वो कौन के आकार की होती है। तो इसमें ये जो हाइट होती है इसे बोलते हैं सिलेंट हाइट। इसे क्या बोला जाता है बेटा, इसे बोला जाता है सिलेंट हाइट। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, राइट। बाकी अगर मैं और बात करता हूँ तो ये है आपकी हाइट। इससे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा हाइट, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे एच से। ठीक है। ये है आपकी रेडियस, ये क्या है, रेडियस है यानी स्मॉल आर। ठीक है। तो अगर हम इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देखते हैं, ये आपका कौन है। और कौन से रिलेटेड अगर मैं कहूँ कि कौन का एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी इसके आधार का क्षेत्रफल। तो अगर इसका बेस देखेंगे तो ये जो बेस है वो कैसा है, अगर आप देखेंगे सर्कुलर है। तो सर्कुलर है जिसकी रेडियस अगर आर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो एरिया ऑफ बेस होगा वो आ जाएगा आपका क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो जो इसका एरिया ऑफ बेस होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, और इसकी हाइट जो है वो एच है। तो अगर मैं बोलूँ कि वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन की बात चल रही है तो चाहे आप ना भी लिखें कौन, वॉल्यूम जो इसका होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे बेटा, जो पाई आर है, पाई आर स्क्वायर है, वो क्या है, यही तो आपका एरिया ऑफ बेस है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू एच क्या है, हाइट। तो हाइट, यानी कि अगर आपको कोण का क्या निकालना हो, इसमें सॉरी यहाँ पे 1/3 और रहेगा, 1/3, 1/3। ठीक है। तो एक मिनट इसे करेक्ट कर देते हैं, ये आएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू क्या आ जाएगा, हाइट। क्लियर है। तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ कौन होगा वो आएगा आपका 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका 1/3 निकालेंगे, तो कौन का वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर। ये आ गया कौन का वॉल्यूम। अगर हमें इसका निकालना हो टीएसए, टीएसए होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया। ध्यान रखना, ये जो क्लास 10th में है वो आसानी से समझ जाएंगे कि टीएसए क्या होता है। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस कोण के, इसकी सी एस ए की, सी एस ए, तो इसका जो सी एस ए होगा वो होगा पाई आर एल। ठीक है। इसका सी एस ए कितना होगा, पाई आर एल। ठीक है भाई। तो ये हो गया कौन, कौन का जो मैंने बोला कि एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एरिया ऑफ बेस होता है भाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है। कौन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। टी एस ए जो होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और इसका सी एस ए होता है पाई आर एल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोबारा से। अब अगर हम बात करें
हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसमें हमने कौन कर लिया, दूसरा हम करते हैं बेटा सिलेंडर। क्या करते हैं, सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर क्या होता है, देखो जरा समझो। सिलेंडर होता है, जैसे आपने कभी पाइप देखा हो खोखला, ये है आपका सिलेंडर। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये सिलेंडर है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी जरा वो भी देख लेते हैं। ये है आपकी हाइट, ये है आपका रेडियस। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। अब अगर हम बात करते हैं बेटा इसका एरिया ऑफ बेस, इसका जो एरिया ऑफ बेस निकालेंगे वो होगा पाई आर स्क्वायर, राइट, क्योंकि इसका भी जो बेस है वो कैसा है, सर्कुलर है, तो इसका ये भी एरिया ऑफ बेस जो होगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूँ बेटा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, राइट। ये कैपिटल एच ले लो चाहे स्मॉल एच, मोस्टली बुक में एच स्मॉल दिया जाता है, पर इसका कोई लॉजिक नहीं, आप कैपिटल भी ले सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, चलिए देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने बोला था कि आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, तो रेगुलर ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है भाई, और वीडियो को शेयर भी किया करो। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं तो बहुत मतलब कमेंट्स जो है वो बहुत कम आते हैं, तो कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है भाई, चलिए अब अगर मैं इसका टीएसए निकालता हूँ, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका जो टीएसए होगा वो होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। और अगर इसका सी एस ए के निकालता हूँ बेटा, तो इसका जो सी एस ए आएगा वो आएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, ये इसका सी एस ए हो जाएगा। अब हमने सिलेंडर भी कर लिया है, आगे चलते हैं। सिलेंडर के बाद बेटा अगला आकृति करते हैं हम क्यूब। फिर जैसे जैसे नीड होगी वैसे वैसे करते रहेंगे। क्यूब क्या होता है, क्यूब बहुत ही सिंपल सा होता है। क्यूब के अंदर चलो मैं थोड़ा सा क्यूब दिखाई देते हैं आपको। चलिए मैं दिखाता हूँ कि क्यूब कैसे होता है। क्यूब, देखो ये है आपका क्यूब। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कैसे करेंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक काम करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलो इसको ज़रा डाउनलोड करते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव डेस्कटॉप में पार्ट्स ऑफ क्यूब है, चलो ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर और दिखाते हैं आपको। इंपोर्ट करते हैं फाइल को, डेस्कटॉप में जाएंगे, पार्ट्स ऑफ क्यूब ओपन। लो बेटा ये आ गया क्यूब। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है क्यूब। ठीक है, देखो मैं बात कर रहा था क्यूब की। ठीक है, जरा ध्यान से समझो। अगर मैं इस क्यूब की बात करता हूँ तो इसमें टोटल जो फेसेस होते हैं इन्हें बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है इसे बोला जाता है, ये क्या है, इसका एक फेस है, राइट। तो ऐसे ये एक फेस होगा, ये दूसरा और ये तीसरा। कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये 3 फेस हैं। ऐसे ही इसके पीछे भी फेस होंगे क्योंकि इमेज 3D है। ठीक है, तो इसके टोटल जो फेसेस होते हैं वो, इसकी अगर बात करूँ, टोटल 6 फेसेस होते हैं, राइट। और इसमें प्रत्येक जो साइड होती है, चूंकि ये क्यूब है तो ये और ये सब बराबर बराबर एज होते हैं, इनको एज कहा जाता है, किनारा। ठीक है, और ये जो होते हैं, ये हो गया ये हो गया, ये वर्टाइसेस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, टोटल 8 वर्टाइसेस उसके अंदर होंगे। ठीक है,
तो अगर मैं एज का मतलब होता है, चाहे साइड कह लो चाहे एज कह लो, तो अगर इसकी जो साइड होती है क्यूब की, अगर वो एज्यूम कर ली जाए इसकी साइड ए है, तो चूंकि एक साइड ए है, अगर मैं इसके एक फेस का बेटा एरिया, क्योंकि फेस जो होगा वो स्क्वायर के शेप में होगा, राइट। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ए फेस, किसी भी एक फेस का जो एरिया है वो आएगा ए स्क्वायर, क्योंकि टोटल इसमें नंबर ऑफ फेसेस हैं 6। तो कभी भी अगर क्यूब का सरफेस एरिया पूछा जाए, सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा 6a², राइट। और अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाए बेटा, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है a³, ठीक है। और अगर इसकी डायगोनल पूछा जाए, तो इसका जो डायगोनल होगा वो होगा a√2। क्या होगा? a√2। ये इसका डायगोनल हो जाएगा। समझ आ रही है बात? बोलो जल्दी। a√2 नहीं होगा, बल्कि a√3 होगा, क्योंकि a√2 तो ये हो जाता है। अब चूंकि ये 3D इमेज है तो इसमें तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है भाई। तो इसका जो a√3 होगा क्यूब का, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायगोनल, वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया होगा। आई होप आपको क्यूब समझ आ गया होगा, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली वाली स्लाइड पे आने से पहले मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, जरा यहाँ पर आपको क्यूबाइड और ले लेता हूँ। चलो जरा क्यूबाइड देखो। ये है क्यूबाइड, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो। इसमें अलग अलग लेंथ होती है, जरा इसे ले लेते हैं। सेव, पहले इसे सेव कर लेते हैं, उसके बाद इसको यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। यही तो खूबसूरती है भाई स्मार्ट बोर्ड की। कहाँ चला गया क्यूबाइड? सेव नहीं हो गया? जरा दोबारा कर लेते हैं। क्यूबाइड क्यों नहीं आ रहा भाई? इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। कुछ तो गड़बड़ है दया। चलिए कोई बात नहीं, क्यूबाइड नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है भाई। अभी इससे मैं भी थोड़ा टेक्नोलॉजी से कम अवेयर हूँ। तो ये हो गया आपका क्यूबाइड। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, ऐसे बनेगा। जैसे आपके घर में कभी लंच बॉक्स या बुक देखा है, वो क्यूबाइड की ही शेप में होती है। ये है आपका क्यूबाइड, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बात करता हूँ, ध्यान से समझो। ये वाली जो इसे बोलते हैं लेंथ, इसे क्या बोला जाता है बेटा? लेंथ, यानी ये हो गई एल, ठीक है। और ये हो जाएगी हाइट, ये बेटा हो जाएगी हाइट यानी एच, ठीक है। और ये जो है ये वाली, ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई, ब्रेथ यानी कि बी, ठीक है। अब इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तीन चीजें हैं, जरा देखो। और ये हमारा चल रहा है क्यूबॉइड, ठीक है। टॉपिक तो क्लियर ही है, चैप्टर का नाम तो समझाने की जरूरत नहीं है ना। चैप्टर आपका क्या चल रहा है? चैप्टर चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, जिनको अगर ये फॉर्मूले वगैरह क्लियर हैं तो वो चाहे थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्यूबाइड में अगर मैं बात करता हूँ बेटा, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया यानी टी एस ए, तो वो होता है ट्वाइस ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब ये कैसे आता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसको जरा समझो। आप एक चीज देखो, ये वाली क्या है? ये लेंथ है यानी एल, और ये क्या है? ये वाली यहाँ पे हाइट है,
ठीक। तो अगर मैं इस वाले फेस का एरिया, टोटल फेस इसमें भी 6 ही होंगे क्यूब की तरह, तो इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या आएगा, इसका मतलब सरफेस एरिया निकालूंगा, एरिया, तो एल इंटू एच आएगा, एल एच। सेम इसके अपोजिट भी एक फेस होगा, वो ये वाला फेस है, दिख रहा है आप सभी को, ये वाला फेस, तो इसका भी वही सेम आएगा, क्योंकि अगर ये एल है तो ये भी एल हो गया, एल इंटू एच। ऐसे ही अगर ऊपर वाले को देखोगे तो एक ऊपर और एक नीचे, वो एल इंटू बी दो आ जाएंगे, और साइड में जो होंगे वो बी एच दो आएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये टू एल बी टू बी एच टू एच एल होगा, तो अगर टू कॉमन लोगे तो ट्वाइस ब्रेकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। और अगर इसका वॉल्यूम निकालोगे बेटा, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और अगर इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल निकालोगे, जो डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। ये हो गया इसका डायगोनल, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे, ठीक है भाई। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। दिख रहा है साहब? आई होप क्लियर दिख रहा होगा। चलो मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन। चलिए देखो जरा, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट अभी करता हूँ मैं इसको सेट, वेट एंड वॉच। लो, ये लो, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64। यहाँ पर वॉल्यूम है बेटा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देगा हूँ 64 सेंटीमीटर क्यूब। दिख रहा है साहब? कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इस पे साफ दिखेगा। यहाँ पर क्या है, टू क्यूब, मैं पढ़ भी रहा हूँ, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, इनका जो वॉल्यूम है ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब क्या कहा गया कि दो क्यूब हैं, उनको आपस में जोड़ दिया गया। जैसे मान लो एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, ऐसे करके फेस है भाई, इसका अंदर इंटरनल भी जाएगा और इसको दूसरे क्यूब से जोड़ा जाएगा, तो जो लेंथ है ये बढ़ जाएगी, खाली बाकी बी और एच सेम ही रहेगा। दो क्यूब हैं आपस में जोड़ दिए गए हैं, तो जब दो क्यूब आपस में जोड़ोगे तो लेंथ बढ़ेगी, बाकी हाइट और जो ब्रेथ है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, दो क्यूब है और उनका वॉल्यूम जो है वो कितना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, किसी भी एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। यही है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। होता क्या बेटा, वो होता है ए क्यूब, ए क्यूब बराबर आएगा 64। तो यहाँ से अगर हम ए निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64। 64 के बेटा फैक्टर करो, 64 के अगर आप फैक्टर करते हो तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। अब आपने क्या किया है, दो क्यूब थे, उन दोनों क्यूब को आपस में जोड़ दिया। क्या किया, दो क्यूब थे, एक क्यूब मान लो ऐसे है और एक ऐसे, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये वाली साइड उसकी 4 थी और ये भी 4, तो लेंथ जो हो जाएगी 4 प्लस 4 यानी कितनी जाएगी, 8। तो जो रिजल्टिंग क्यूबाइड आएगा, रिजल्टिंग रिजल्टिंग क्यूबाइड, ठीक है, रिजल्टिंग क्यूबाइड, इसकी जो लेंथ आएगी, लेंथ वो कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, और एच कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, राइट। पूछा गया है फाइंड द सरफेस एरिया, तो अगर हम निकालेंगे यहाँ से सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा बेटा ट्वाइस ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ट्वाइस ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कलर चेंज करते हैं और जरा रखते हैं वैल्यू, तो क्या आएगा, टू ब्रैकेट में एल की वैल्यू कितनी है 8 इंटू, बी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 4 प्लस एच की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 8। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, ट्वाइस इंटू
ये आ जाएगा आपका 8 4 जा 32 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 8 4 जा 32। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 32 और 32 64, इनको ऐड कर लो। 2 और 4 8 और 2 कितना 10 और ये कितना 3 3 6 7 80, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 160। राइट आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रही है बात? जल्दी से बोलो, बोलो भाई, क्लियर हो रहा है? चलो इसे नोट करो जरा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे इसी पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? ये कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमीस्फेयर, एक हेमीस्फेयर के रूप में है, माउंटेड बाई होलो सिलेंडर। और ये क्या किया गया, माउंटेड मतलब ऊपर से ढका गया, किससे? एक सिलेंडर से। एंड द डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। मतलब क्या किया गया, जरा ध्यान समझो। क्वेश्चन में क्या किया, नीचे एक क्या है आपका सिलेंडर है और ऊपर क्या कर दिया गया, होलो हेमीस्फेयर। इस तरीके से है, इस तरीके से एक हेमीस्फेयर है और इसके ऊपर क्या किया गया, एक सिलेंडर रख दिया गया। ये है सिलेंडर, इस तरीके से, ठीक है भाई, ऐसे। चलो आगे पॉइंट ये बोला गया, द डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, इसका डायमीटर है d बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो 14/2 करूंगा, काटूंगा 2 से तो कितना आ जाएगा ये, सेवन सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो ये रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में क्या किया है, टोटल हाइट ऑफ वेसल, मतलब इस टोटल इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरी जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से समझो भाई। अगर यहाँ से यहाँ तक हाइट 13 सेंटीमीटर है तो ये वाली तो पहले से रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है तो ऊपर कितनी हाइट बचेगी इसकी, 6। मतलब सिलेंडर की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। पूछा गया है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब जो पात्र है इसका इनर सरफेस एरिया बताना है वेसल का, ठीक है भाई। तो देखो जरा, बहुत सिंपल हो गया। अब आपके पास आकृति आ गई है, सब कुछ पता है, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो वो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ वेसल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसका सरफेस एरिया लगाओ। इसका हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πrh, राइट। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लगानी है, दे रखी है क्वेश्चन में 22/7। तो यहाँ पे लगा दो 22/7 इंटू आर कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर है 7 और एच मतलब हाइट कितनी है इसकी 6, ठीक है। अब इसे जरा कैलकुलेट कर लो, इस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, इस 7 से ये खत्म हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 22 टू जा कितना आ जाएगा 44 प्लस ये कितना आ जाएगा 44 इंटू आ जाएगा ये 6, राइट। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई दोनों में 44 कॉमन ले लेता हूँ तो इंटू क्या आ जाएगा इधर 7, मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28 और 7 4 जा 28 और 2 कितना आ जाएगा 30। तो ये जाएगा 208 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चेक करो जरा भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो जो इनर सरफेस एरिया है वो आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात? बोलो जल्दी से, बात समझ आ रही है? अगर हम देखें तो एक एक चीज़ करके मैं सारी चीज़ें, पहले में मैंने आपको क्या बताया, कौन कौन का टोटल चीज़ें बता दी कि क्या क्या होता है। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया सिलेंडर का, सिलेंडर के बाद फिर मैंने आपको क्यूबाइड करा दिया, क्यूबाइड के बाद फिर मैं आ गया क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन करते चलेंगे वन बाय वन, जो भी क्वेश्चन है करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे, क्लियर है? साफ है, ठीक है। चाहो तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे। नाचो मत भाई। क्वेश्चन नंबर 3 स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने का। चलो बाद में छोटा कर लेंगे, अब तो साफ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, बाद में क्वेश्चन को हटा देंगे नोट डाउन करने के बाद। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ एक कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड बाई, एक कॉन की शेप में खिलौना है, आगे करा माउंटेड ऑन हेमी स्फेयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब कि एक नीचे क्या है, एक हेमी स्फेयर है। ठीक है भाई, ये एक हेमी स्फेयर है और जिसकी रेडियस वही है जितनी की उसके ऊपर एक कॉन रखा हुआ है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है बेटा, जो रेडियस कॉन की है, मतलब ये ऊपर एक कॉन है, ठीक है, ऐसे जो रेडियस इसकी है, दोनों की जो रेडियस है वो आर जो है वो सेम है, और वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। आर बराबर है 3 पॉइंट, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, आर बराबर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, राइट। फिर आगे उसने कहा था टोटल हाइट ऑफ टॉय, मतलब खिलौने की जो टोटल हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक देखो, ये वाली रेडियस है बेटा, तो ये 3.5 होगी और ये पूरी जो है वो 15 है। तो मैं ये कह सकता हूँ ऊपर की जो हाइट है इसकी वो h बराबर कितनी होगी, तो 3.5 उसमें से माइनस कर दो, तो 3.5 अगर माइनस करोगे तो आ जाएगी 11.5 सेंटीमीटर, राइट। 11.5 सेंटीमीटर ये हाइट हो जाएगी ऊपर। ठीक है भाई, पूछा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, उस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया बताओ। अब इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन करने के लिए अब इसको छोटा कर लेते हैं। ये लो हमने ऐसे कर दिया छोटा। मतलब ये है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, ये वाली जो हाइट है वो गिवन है, वो हाइट कितनी है भाई, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक दी थी ये 15। अगर ये टोटल 15 है तो इसमें 13.5 माइनस करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 11.5 सेंटीमीटर आ जाएगी ऊपर कौन की। भाई इतना ही तो कौन है, ऊपर वाला एरिया जो है वो कौन का है। तो अब पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, तो मैं यहाँ लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या आएगा, एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कौन, कौन का आ जाएगा, क्लियर। तो हेमीस्फेयर का निकालोगे एरिया क्या आएगा, 2 पाई r स्क्वायर, राइट। अभी मत कहना सर 3 पाई आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे रखा है, इसके ऊपर कौन रख दिया गया। तो ये वाला जो सर्कुलर मतलब जो एरिया है वो तो कवर हो रखा है, अंदर है, तो वो टीएसए में इंक्लूड नहीं होगा। तो 3 पाई r स्क्वायर नहीं लगाना, 2 पाई r स्क्वायर ही लगाना, ठीक है। प्लस इसका कौन का कितना आएगा, कौन का आएगा πr/l, राइट। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू है 3.5। 3.5 को अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 7/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कैलकुलेशन में आसान रहेगा, 7/2।
और इंटू आएगा 7/2 क्योंकि आर स्क्वायर है, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 और एल की वैल्यू लेंथ हाइट फाइंड करना है। अभी हमने फाइंड भी नहीं किया, चलो जरा इसे फाइंड कर लेते हैं। तो एल बराबर फॉर्मूला होता है बेटा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इस पे आएगा रूट। एच कितना है 11.5 का होल स्क्वायर, 11.5 का होल स्क्वायर, आर कितना है 3.5 का होल स्क्वायर, राइट। 115 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, 115 का अगर स्क्वायर करते हैं तो इसे करेंगे 5 से 5 25 25 और 12 में और 11 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, ये आ गया 13,225। और 35 का अगर हम स्क्वायर करते हैं बेटा तो 5 पंचे 25 और 4 3 12, 1225 आएगा। जरा इसे मिटा देते हैं, 13,225 और 1225 क्या आ गया ये आएगा 132.25 प्लस ये 1225 का मतलब है 12.25, जोड़ोगे जरा कितना आएगा, जोड़ना है इसको 225 कितना हो जाएगा 250 या 350, 2 2 4 550, तो 13 और 1 5 5 10, 2 2 4 1 5, 2 2 4 और 1 5, 3 1 4 और 1, फिर ये आ जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, 145.5 आ जाएगा और इसका रूट भी नहीं निकलेगा। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? क्वेश्चन देख लें एक बार, 1 मिनट बेटा, ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो? और भैया ये तो गड़बड़ हो गया, 15.5 था, हो गया गड़बड़, हो गया गड़बड़ बेटा, सारी मेहनत खराब हो गई। चलो कोई नहीं, यहाँ पर ना क्वेश्चन में बेटा क्या था, अलग थी वैल्यू, हमने गड़बड़ कर दी यहाँ पर। जो अरे कलर क्यों नहीं आ रहा भाई, यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में 15.5 था, दिख रहा है, और हमने यहाँ रख दिया था 15 के हिसाब से, तो 15.5 होता तो उसमें माइनस करते तो आता 13.5 माइनस करते तो यहाँ पे 12 आ जाता, पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, दोबारा करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन दोबारा कर लेते, इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से कर लेते हैं कैलकुलेट। ठीक है, दोबारा से करते हैं एक बार। चलो L बराबर अंडर रूट एच मतलब कितना है 12 का स्क्वायर और प्लस 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करोगे 144 144 और ये 12.25 आ जाएगा। ठीक है, इन्हें जोड़ो जरा, तो 0.25 और ये जोड़ोगे तो 6 और ये 5, 115,625 और ये स्क्वायर होता है 125 का, और एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा तो 12.5 आ गया। ठीक है, एच की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे 12.5। ठीक है, अब जहाँ गड़बड़ हो वो सही कर लेना, और कहीं है ही नहीं, एच कुछ था ही नहीं यहाँ पे, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है, बस यहाँ पर मिस्टेक थी, उसे करेक्ट कर लो। ठीक है, हो जाता है, मैंने जो क्वेश्चन में था वो 15 के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया था, वहाँ पे 15 नहीं है 15.5 था। आप चाहें तो इसे देख भी लो एक बार, यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, देखो मैं कहो तो बड़ा भी कर सकता हूँ, ये वाला है, ये 15.5 था यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसे कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, इधर भी 2 7 से ये कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, तो अब कुछ नहीं रहा है, इधर मल्टीप्लाई करना रह गया, 2 से इसे काटोगे तो ये 11, 11 7 जा ये 77 हो जाएगा, प्लस और ये वाला तो सारा कट ही गया 11 और इधर मल्टीप्लाई होगा 12.5 का, तो इनका मल्टीप्लाई करके ये 77 ऐड कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है भाई, वही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार फिर से फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमें, ये आ गई। ठीक है, चलो
नाचने क्यों लगता है भाई, इतना नाराज क्यों हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं ना, 4 पे आएंगे। दिख रहा है साफ? थोड़ा सा हल्का नीचे कर देता हूँ, ये ले। ठीक है भाई, चलो चलो जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये कह रहा अ क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि जिसकी साइड कितनी है, साइड 7 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय हेमी स्फीयर, उसके ऊपर एक हेमी स्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमी स्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जो कि क्यूबिकल है, जरा देखो यहाँ पर बना दो, क्यूब की तरह एक ब्लॉक है भाई। क्यूबिकल ब्लॉक है तो साइड इक्वल इक्वल रखेंगे, ये लो, ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, बन गया। अब इसके ऊपर क्या रखा है, एक हेमी स्फीयर रखा हुआ है। तो जो हेमी स्फीयर होगा वो ऑलमोस्ट इस तरीके से एरिया कवर करेगा, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, यानी ऐसे रखा हुआ होगा। ठीक है, पूरा पूरा तो कवर नहीं कर सकता ये, उसका कारण है कि भाई ऊपर का जितना एरिया होगा उसी को तो कवर करेगा, तो ये चारों साइड को टच तो करेगा, हमारा यहाँ टच नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। चलो मैं इसे दोबारा बनाता हूँ, समझाता हूँ। ये इस तरीके से रहेगा वो, कलर भी तो ऐसा चुनता हूँ मैं जो दिखे ही ना, ये दिख जाएगा। ये ऐसे साइड टच करेगा इस तरीके से, तीनों चारों, और ऊपर ऐसे बनेगा। ठीक है, ये होगी इसकी डायमीटर, और डायमीटर जो होगा वो बराबर होगा क्यूब की साइड के बराबर। तो क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी जो साइड है वो a बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो जो आपका ये बनेगा हेमी स्फीयर, इसकी जो रेडियस होगी वो 7/2 सेंटीमीटर होगी, राइट। क्यों? क्योंकि ये ऊपर के एरिया जो जितनी क्यूब की साइड होगी उतना ही उसका डायमीटर होगा। ठीक है, और वो इस तरीके से बना हुआ है। अब आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया डायमीटर ऑफ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर। तो पहले का तो आंसर मिल ही गया, तो जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो कितना आ जाएगा, ये क्यों आ जा रहा बार बार, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा, द ग्रेटेस्ट डायमीटर, दिख रहा है साफ, ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पूछा गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का जो सरफेस एरिया निकलेगा वो आ जाएगा आपका, देखो अब इसमें ऊपर वाले अगर इस फेस को छोड़ दिया जाए तो वैसे इतना कवर करोगे ये, और हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का एरिया लगा दो, प्लस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, बस हेमीस्फीयर का सी ए से लगाना, कर्व सरफेस एरिया है ना, पी ए से मत लगा देना। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं किसमें, क्यूब में। तो क्यूब का जो एरिया होता है वो आपका आ जाएगा कितना, 6a² प्लस, और ये एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा, 2πr²। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 6 × a² का मतलब है कि 49, 7 का स्क्वायर प्लस 2, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, और r² मतलब 7/2 इंटू 7/2, राइट। 2 से तो ये 2 कट गया, इस वाले 2 से ये 11 आ जाएगा, इधर कट दोगे 7 कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 49, 2 जा कितना हो जाएगा 9, सॉरी 6 है ना, मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54 का, 5 कैरी बचा, 4 कैरी बचा 5, और 6 4 जा 24, और 5 29, उधर कितना बचेगा 11 7 जा 77। कुछ और भी तो नहीं बच रहा, देख लेना भाई। नहीं बच रहा, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया।
तो 7 और 4 11, कैरी 1, 9 16, 1 17, कैरी कितना बचेगा 1 3, ये आ जाएगा 371 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 371 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो करते रहो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, ये रहा देखो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ हेमी डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन। मतलब एक क्यूब की शेप में लकड़ी थी, पूरा क्यूब था, यानी डाइस का कह लो, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था, जिसमें से एक हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन, मतलब कि एक हेमी स्फेयर वाला पार्ट काट के निकाला गया, ऑफ डायमीटर एल। ठीक है, इन इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, मतलब जो एल है, डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, मतलब जितना क्यूब का किनारी है या साइड है उसके बराबर है उसका डायमीटर। वो कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है भाई, तो बचे हुए, जैसे मान लो ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये वाला एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसमें से एक क्या निकाल दिया गया, एक तो ये मिट पूरा जाता है भैया, ये लो, ये बन गया आपका क्यूब। अब इसमें से काट करके हेमीस्फेयर निकाला गया, तो जो हेमीस्फेयर निकाला गया होगा वो कुछ इस तरीके से निकला होगा, मतलब ये पूरा एरिया ऐसे टच कर रहा होगा और ये नीचे इस पे छूते हुए जा रहा होगा, ऐसे निकला होगा। ठीक है, अभी ऐसे इंटरनली दिखेगा नहीं क्योंकि बोर्ड हमारे पास 2D है, 3D में नहीं है, तो समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से कटेगा। तो जब ये कटेगा तो कटके जो एरिया बाहर निकलेगा वो निकलेगा कौन सा एरिया। अब जब ऐसे केस में एरिया ना कुछ घटता भी है बढ़ता भी, कैसे बढ़ेगा जरा वो समझ लो। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड पूल, पहली चीज तो ये है, देखो एक चीज समझो, यहाँ पर क्या है, जो डायमीटर है हेमीस्फेयर का, ध्यान समझो, डायमीटर, कलर थोड़ा सही सा लेते हैं लोग, डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर, जो हेमीस्फेयर का डायमीटर है ये बराबर है साइड ऑफ क्यूब, मतलब कि L बराबर है ए के। एक चीज ये याद रखो, ठीक है। अब L बराबर अगर ए के है तो हम यहाँ पे निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जो बचा हुआ भाग है, रिमेनिंग सॉलिड है, उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा, एक तो ये पूरा चला जाता है रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है भाई, ये आ गया। तो जो रिमेनिंग सॉलिड है यानी बचे हुए सॉलिड का एरिया निकालोगे, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे अगर सरफेस को लेंगे तो देखो जरा ध्यान समझो, यहाँ पर क्या आएगा, एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का एरिया ले लो प्लस, अब जरा ध्यान समझो, ये वो भी कौन सा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हमने पूरे सरफेस एरिया ले लिया। अब चूंकि इसमें से ये वाला भाग कट के निकला है तो कितना निकलेगा, ये टोटल होता है 3πr², चूंकि टोटल 3πr² है, लेकिन ये जो भाग निकलेगा ये होता है 2πr², ये ऑलरेडी इसमें क्या हो जाए, इंक्लूड है, तो सरफेस एरिया बढ़ा और देगा 2πr², लेकिन चूंकि 2πr² बढ़ेगा तो ऊपर वाला भाग πr² उसमें से कम हो रहा है। तो अगर हम निकालेंगे क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, CSA ऑफ हेमीस्फेयर, CSA ऑफ हेमीस्फेयर, इसमें से माइनस कर देंगे πr², यानी कि ये वाला भाग जो ये आएगा सर्कुलर रीजन। ठीक है, अब इसका जो डायमीटर है वो L के बराबर, अब इससे बस कैलकुलेशन करना है, जरा कैलकुलेशन कर लो, करो। एरिया ऑफ क्यूब तो आएगा बेटा 6a² प्लस, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब CSA ऑफ कौन क्या होता है, वो होता है 2π
अब यहाँ आर नहीं है, क्योंकि आर होता है तो वो, चूंकि अब इसका जो डायमीटर है वो बराबर है एल के, तो हम क्या करेंगे, वो कर सकते हैं L/2 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देंगे पाई L/2 का स्क्वायर, तो ये तो घट जाएगा सीधा, तो ये आ जाएगा 6a² प्लस 2 पाई L² बाई 4 में से ये वाली वैल्यू माइनस करोगे तो बचेगा पाई L² अपॉन 4। अब चाहो तो इसके बटे 1 मान के एलसीएम भी आप ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 24a² प्लस पाई L², यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो जाएगा 24a² प्लस पाई L²। हो सकता है उसने 1/4 बाहर कर दिया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझो जरा, ये जो डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर है वो L है, तो रेडियस कितना होगा, जो R होगा वो L/2 हो जाएगा। ठीक है, बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, जल्दी करो, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को, इसको भी खत्म कर ही लेते हैं एक बार में ही। चलो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है। दिख रहा है साहब? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है मेडिसिन कैप्सूल, एक कैप्सूल है, वो जैसे कैप्सूल देखे होंगे खाने वाली जो दवाइयाँ आती हैं वो, अब वो इसकी शेप में फिगर भी दे रखा है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेयर। मतलब क्या है, ये इस तरीके से देखो, ये वाला पार्ट जो है वो हेमीस्फेयर है, इधर वाला ये ऐसे, इधर ये हेमीस्फेयर है। ठीक है, दिख रहा है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट है ये वाला सिलेंडर है। दिख रहा होगा साफ, अब क्लियर हो रहा होगा, है ना? चलो और क्लियर कर देता हूँ ताकि तुम्हें साफ साफ समझ में आए। ये देखो, ये हो गया आपका इधर वाला पार्ट, एक हेमीस्फीयर ये हो गया, और एक हेमीस्फीयर ये हो गया। ये बीच का जो पार्ट है वो सिलेंडर है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो एक सिलेंडर की फॉर्म में है, ये वाला, और इधर उधर दोनों हेमीस्फीयर जुड़े हुए हैं। तो वही उसने बोला 2 हेमीस्फीयर स्टक टू ईच एंड्स, है ना? आए कह रहा था लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। मतलब इस पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक ये है 14 mm, यहाँ से यहाँ तक है 14 mm। अब आप एक चीज बताओ, अगर इसकी ये वाली हाइट जो यहाँ से यहाँ तक 5 mm है, तो मैं इसकी जो रेडियस निकालूंगा, हेमीस्फीयर वाला जो एरिया है उसकी जो रेडियस होगी वो 2.5 mm होगी, 2.5 mm, राइट? तो जब 2.5 इधर होगी तो 2.5 ही इधर होगी, 2.5 mm इधर होगी, तो 2.5 और 2.5 हो गया 5। तो टोटल 14 है, 14 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो ये जो बीच वाला भाग है ये बच जाएगा 9 mm, राइट? 9 mm बच जाएगा ना? बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो आप कहोगे सर यस सर। चलिए, अब क्वेश्चन में पूछा गया द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5, फाइंड द सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया। इन्होंने ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया कि भाई इंटरनल चाहिए या फिर बाहरी चाहिए, वैसे दोनों में फर्क तो कुछ पढ़ना नहीं है, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सरफेस एरिया निकालो, तो सरफेस एरिया देखो क्या होता है, तो सरफेस एरिया इस वाले हेमीस्फीयर का निकालेंगे तो 2 इंटू, एक दो अलग अलग हेमीस्फीयर है तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ 2πr² प्लस इस बीच वाले भाग में अगर ये लेटा हुआ है तो इसे एल मानते हैं। जब कोई चीज़ ध्यान रखना, लेटे सिलेंडर जैसे ये लेटा रखा है तो लेंथ बन जाती है, और इसी वस्तु को अगर एक खड़ा कर दोगे तो वो हाइट बन जाती है। तो सिलेंडर का होता है क्या, सरफेस एरिया होता है बेटा 2πrh, 2πrh की जगह हमने लगा दिया एल। ठीक है, अब ये मत बोलना सर पाई यार, चलो मैं एच ही लगा देता हूँ यार, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एच लगा दो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो एच है, यानी ये। ठीक है, लगाओ जरा, 2 इंटू पाई की वैल्यू मत लगाओ क्योंकि कटेगी नहीं, तो आर कितना है, आर है 2.5
का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू, ये भी 2.5 है, इंटू एच कितना है 9। तो अगर हम देखें 2 पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, 2.5 का स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 2 अंक बाद पॉइंट 6.25, तो 6.25 गुना ये 2 आ जाएगा, प्लस इधर कितना आएगा 2.5 इंटू 9 आ जाएगा। जरा कैलकुलेट करो, 2 पाई इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 50, और इधर 6 दूनी 12, 1250, इसमें भी 2 अंक बाद पॉइंट, तो 12.5 हो गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 9 5 जा 45 का 5, कैरी बचेगा कितना 4, 9 2 जा 18, और 4 कितना हो जाएगा 22, तो ये आ गया। इन दोनों को जोड़ दो, 2 पाई की वैल्यू भी रखना चाहो रख सकते हो, इन दोनों को जोड़ो तो ये आ जाएगा 0.2 2 4 और 1 5, 2 और 1 3 35, और इधर रख दो 22/7, 7 से काटोगे 7 पन्ना 35, 5 बार कट जाएगा, तो ये जाएगा 22 2 जा 44, और मल्टीप्लाई करोगे 5 का, तो गुना करो 5 5 जा 20, यानी 220 सेंटीमीटर, सॉरी mm स्क्वायर, चूँकि mm है ना यहाँ पे, तो mm स्क्वायर, ठीक है। तो राइट आंसर आ गया 220 mm स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये पूरा एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है भाई। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। तो आज के एक्सरसाइज अगर हम देखें तो आज लगभग हमने पूरा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दी। पूरी क्लास ध्यान से करना, अच्छे से करना, एक एक पॉइंट को समझते हुए करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास जो है वो आपको बेहतर लगी होगी, आपका एक एक पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन जो है वो पहले ही राइटिंग कर लिया करेंगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम होती है ना क्वेश्चन सीन करने में, वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।